हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाई सोनू। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, WBHS क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। 5 MCQ रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए चैप्टर 3 को। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, जनरली एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो चीजें हैं। अभी हम सिर्फ एनवायरनमेंट का बात करें, सिर्फ एनवायरनमेंट। तो यानी कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हम लोगों को सराउंडेड, यानी कि हम लोगों को घेर के रखती हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to factor, forces, individual and institution which are outside the control of business enterprise but they are may affect its performance। बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल, यानी कि कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा फोर्स यानी कि शक्ति है, इंडिविजुअल्स कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जो क्या करता है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बाहर से बिजनेस को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे मान के चलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, बिजनेस कंट्रोल होता है। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, लोगों का पसंद अलग अलग है, तो इंडिविजुअल हो जाएगा। और भी तरह तरह का ऐसा चीज है, मार्केट में डिमांड का कम हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, इसके अलावा आपको नया नया कानून बन जाना, लीगल लॉ जो बन जाता है, लॉ की वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। तो ये सब जानते हैं क्या है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। यानी कि वो सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज विच आर अफेक्ट बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड, जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, वो सारे लॉ, वो सारे फोर्सेस, वो सारे इंडिविजुअल, वो सारे इंस्टीट्यूट जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, बट देयर मे अफेक्ट परफॉर्मेंस। और हाँ, बिजनेस के परफॉर्मेंस को पूरा तरह से क्या अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट उसको बोला जाता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है बाहर से, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों के कंट्रोल में एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट के कंट्रोल में हमारा बिजनेस है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, इन अदर वर्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट वो घेरा है, सराउंडिंग मतलब वो घेरा है जो जिसके बीच बिजनेस एग्जिस्ट है, सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन सा चीज है ऐसा जो घेर के रखा है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब वो बाहरी घेरा है जो देखिए चारों तरफ से बिजनेस को, ये बिजनेस है बीच में, बिजनेस को घेर के रखा है। तो इन अदर वर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। वो सराउंडिंग जिसके बीच बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिसके बीच बिजनेस सरवाइव करता है, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जस्ट मान के चलिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ना कि अगर हम जहां पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां का एनवायरनमेंट को हमें जानना जरूरी है कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है, वहां की सरकार कैसी है, वहां पे कौन से लॉ चलते हैं, मतलब तरह तरह का, वहां पे किस धर्म के लोग रहते हैं, किस जाति के लोग रहते हैं, ये सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। वहां पे बच्चा कितना है, यंग कितना है, महिला कितना है, बूढ़े लोग कितने हैं, तो उस हिसाब से बिजनेस होता है, उस हिसाब से। ठीक है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का ट्रेडिशन क्या है, वहां का कस्टम क्या है, बहुत तरह का, ये यही सब तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब इंडिया में लोगों का कस्टम अलग अलग है, विदेश में अलग अलग कस्टम है। तो अगर आप विदेशी कल्चर को यहाँ पे आप अगर बिजनेस करिएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में लोग, हालांकि अब तो देख रहे हैं इंडिया में लोग एकदम पूरा विदेशी रहन सहन में ढल चुके हैं, जो कि ये गलत है। फिर भी अब अपना अपना चॉइस, क्या बोलिएगा। तो विच बिजनेस एग्जिस्ट, वो घेरा जिसके बीच बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब बोल रहा है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें वहां के एनवायरमेंट को स्कैन करना चाहिए। अच्छा, क्यों स्कैन किया जाता है, कोई भी चीज को स्कैन इसलिए किया जाता है ना कि उसके अंदर जो खराब चीज है, जो अच्छा चीज है, उसको वो बताए। जैसे MRI स्कैन हो गया, सिटी स्कैन हो गया, क्या बताता है कि आपका शरीर के अंदर अच्छा क्या, खराब क्या, वो बताता है। तो ठीक उसी तरह से एनवायरमेंट को स्कैन किया जाता है, बिजनेस के एनवायरमेंट को स्कैन किया जाता है कि हम जहां बिजनेस करने वाले हैं उस जगह के बारे में हम पहले स्कैन करेंगे कि वहां पे मेरा बिजनेस
ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप जिस एरिया में वो बिजनेस करेंगे उसका कंप्लीट स्कैनिंग करना होगा, अवेयरनेस करना होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड समझना होगा कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसा है, परचेजिंग पावर कैसा है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, कस्टम कैसा है, और इसके अलावा उनका खान पान कैसा है, तब ना उस तरह का बिजनेस चलेगा, उस तरह का बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस। एनवायरमेंट स्कैनिंग बताता है कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस हम जहां बिजनेस करने वाले हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है ये बताता है बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंड पर्सन ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एनवायरमेंट स्कैनिंग ये क्यों कंडक्ट किया जाता है? टू फाइंड आउट, इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर। एनवायरमेंट स्कैनिंग करने से ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालेंगे, या फिर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन पे क्या डालेंगे, अफेक्ट डालेंगे। जैसे होता है ना कि मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है, मान के चलिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस है, तो वहां पे आप क्या कर सकते, वहां पे आप कोई नॉनवेज का बिजनेस नहीं कर सकते कि वहां पे जाकर, क्यों? क्योंकि हम पहले स्कैन कर लेंगे, अरे ये तो मंदिर वाला एरिया है भाई, यहाँ पर तो ये नहीं चलेगा। उसी वहां पे क्या चलेगा? फूल फल प्रसाद अगरबत्ती लेके बैठ जाइए, पूरा एकदम पूरा चकचका जाइएगा। अयोध्या में जाकर के कहीं भी छोटा सा कोना में फूल लेके बैठ जाइए, देखिए पूरा लाल रहेगा कमा के। उसी तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जहां रहते हैं वहां पे क्या ट्रेडिशन है। बंगाल में अगर आप रहते हैं तो बंगाल के लोग स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, झाल मुड़ी पसंद करते हैं स्नैक्स में, इसके अलावा वो एक चाय पीते हैं ज्यादा। तो इस तरह का ट्रेडिशन, वहां का कल्चर, वहां का खान पान, ये सब स्कैन करना होगा। हम मान के चलिए बिहार में अगर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर झारखंड में बिजनेस करना, तो वहां के लोगों का आदत पसंद इनकम इन सब के बारे में जानना होगा। यही सब तो एनवायरमेंट है। वहां का सरकार के बारे में जानना होगा, सरकार कैसी है। जैसे देखिए अभी बंगाल में, जैसे आप देखिए बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो जो लोग फुटपाथ पे बिजनेस करते थे उन लोग का टीएमसी के सरकार में अच्छा बिजनेस चलता था, लेकिन अचानक से सरकार बदला, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदला, और देखिए सब उठा फुटा के क्या किया गया, फेंक दिया गया। तो खैर ये तो भाई जो इलीगल जो लोग कंस्ट्रक्शन किया है वो तो भाई गलत है ही, तो सरकार फेंक दिया ना, वो सरकार संरक्षण दिया था, ये सरकार फेंक दिया। बिजनेस एनवायरनमेंट, सरकार नया नया कानून ला देता है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी सरकार आया है यहाँ पे बीजेपी का, तो वो लोग जो गाय भैंस कटाता था उसके ऊपर रोक लगा दिया, जिसकी वजह से दूध का बिजनेस ठप हो गया। बहुत तरह तरह का चीज है, अलग अलग बिजनेस जो है ये सब होता रहता है। एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प टू फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प करता है क्या जानने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी, जब हम किसी भी जगह का एनवायरमेंट को स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा उस जगह पे बिजनेस करके हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या क्या मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और साथ ही साथ केवल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, थ्रेट, और कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना होगा। ये मुश्किलों का सामना जो करना होगा, ये मुश्किलें भी हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो हेल्प करेगा हमें अपॉर्चुनिटी को बताने में, थ्रेट्स को बताने में। जस्ट मान के चलिए अगर हम अपने लोकल टीटागढ़ मार्केट में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कौन कौन सा परेशानी प्रॉब्लम फेस करना होगा, यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का लोगों का ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, बहुत सारा चीज। तो ये सब अपॉर्चुनिटी, उसमें हम किस तरह से हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्या क्या मेरे बिजनेस को अच्छा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा समस्या, कौन कौन सा प्रॉब्लम हमको बिजनेस में फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कांस्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेस एनवायरनमेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है बाधा। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कांस्टेंट, रुकावट भी पैदा करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, और एज वेल एज अपॉर्चुनिटी भी देता है। हमने जहां पे बिजनेस करना है वहां का एनवायरनमेंट को स्कैन किया तो पता चला वहां पे कुछ परेशानियां भी हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है। तो कांस्टेंट और अपॉर्चुनिटी दोनों ही बताता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब आइए अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया।
इट रेफर्स टू कंडीशन विच अलाउ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वो सारे कंडीशन हमने कहीं किसी स्पेसिफिक प्लेस का हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया, तो अगर हमें वहां पता चल रहा है कि यहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या मिल गया। कांस्टेंट का मतलब होता है बाधा, रुकावट। कांस्टेंट और थ्रेट रेफर्स टू द कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस, वो कंडीशन जो बिजनेस को में रुकावट पैदा करती है कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करना होगा। कहीं कहीं देखिएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वसूली होता है, तो वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर पुलिस भी आजकल देश में जानते हैं पैसा खाता है, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही बदल जाए, सरकार ही बदल जाए, कोई नया कानून बन जाए, तो ये सबसे बिजनेस में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन। तो अपॉर्चुनिटी वो होता है जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, और कांस्टेंट और थ्रेट वो होता है जो बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अब आइए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फीचर्स है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का खास बात क्या है, फीचर्स का मतलब खास बात, खासियत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए खास बात क्या है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे 1 नंबर, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, हमने आपको बताया ना बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर से अफेक्ट करता है, बाहर से सराउंड करके रखा है बिजनेस को। ये देखिए बाहर से वो लोग सराउंड, मतलब बाहर से अफेक्ट करता है बिजनेस को। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस है बिल्कुल। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, कुछ जनरल है, बताएंगे आपको। इंटर रिलेटेडनेस है, डायनामिक है, डायनामिक मतलब फ्लेक्सिबल, चेंजेबल है। अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो भाई अनसर्टेन है, कब क्या बदल जाएगा एनवायरनमेंट में, कब सरकार बदल जाएगा, कब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाएगा, कब लोगों का ट्रेडिशन, कस्टम, इनकम, पर कैपिटा इनकम, कब क्या बदल जाएगा और आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, कोई बोलने लायक बात नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्सिटी है, काफी उलझा हुआ है, और रिलेटिविटी है। ठीक है, आइए एक एक को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, business environment includes all the forces, institution and factor which are external to business organization। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है वो, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो, फैक्टर्स है वो, जो बिजनेस को एक्सटर्नल, विच आर एक्सटर्नल, जो बाहरी है, वो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब याद रखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट अंदर का नहीं है, एनवायरनमेंट तो बाहर होता है। अब हम लोग जहां पे सर्वाइव करें तो हमारे बाहर में ना एनवायरनमेंट है, हमारे अंदर थोड़ी ना एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस के बाहर एनवायरनमेंट होता है, इसलिए पूरा एनवायरनमेंट जो होता है ना एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहरी शक्तियां होती है, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है कभी कभी। देखिएगा मान लीजिए जैसे ये ई रिक्शा आ गया जब से, तो आप देखिए ई रिक्शा आ गया तो वो पैडल वाला रिक्शा का बाजार खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ, बिजनेस में प्रभाव डाला। उसी तरह से कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जूट मिल में नई नई मशीनें आ गई हैं बंगाल में, खैर जूट इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गया है, लेकिन नई नई मशीनें आ गई है जो दूसरे लोगों से नहीं चल रही है, तो वो बेरोजगार हो गए हैं। तो तरह तरह का ये बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ स्पेशल होती है और कुछ जनरल होती है। ये देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। याद रखिए स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, ये दिखाते हैं आपको। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली। स्पेसिफिक जो फोर्सेस होता है ना, स्पेशल फोर्स, स्पेशल शक्ति, वो बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इमीडिएटली, डायरेक्टली और तुरंत अफेक्ट करेगा इन देयर डे टू डे वर्किंग, और उनके डे टू डे वर्किंग को रोक देगा, उनका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रुक जाएगा। कैसे सर, जैसे देखिए इट इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये लोग बिजनेस के स्पेसिफिक फोर्स है, स्पेसिफिक फोर्स, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर। कैसे, अब मान कर चलिए सप्लायर, एक सप्लायर 10 दुकानदार को माल देता होगा, और मान लीजिए मेरा जो सप्लायर है उससे मेरा झगड़ा हो गया, तो वो हमें सामान नहीं देगा। मेरा झगड़ा हुआ तो हमें ना सामान नहीं देगा कि बाकी 9 को भी नहीं देगा, जिससे झगड़ा हुआ उसको सामान नहीं देगा। तो बताइए स्पेशल ऐसा मतलब ये पर्सन है जिसने केवल मेरे बिजनेस को अफेक्ट किया, तो स्पेसिफिक फोर्स हुआ कि नहीं, स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब जो केवल हमें अफेक्ट करे, केवल हमें। तो सप्लाई, इन्वेस्टर से मेरा रिलेशन बिगड़ गया, तो क्या इन्वेस्टर सब जितने कंपनी में पैसा लगाया सबसे निकाल लेगा, नहीं,
केवल हमें अफेक्ट डालेगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कस्टमर का अगर हमसे झगड़ा हुआ या कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो कस्टमर मेरे पास आना बंद कर देगा, क्या सबके पास जाना बंद कर देगा? नहीं। तो स्पेसिफिक फोर्स होता है, स्पेसिफिक फोर्स जो केवल डायरेक्ट इंपैक्ट डाले और इमीडिएट इंपैक्ट डाले। और जनरल फोर्स ऐसा फोर्स होता है, ऐसा शक्ति होता है जो पूरे देश में अफेक्ट डाल रहा है, पूरे देश में बिजनेस पे अफेक्ट डाल रहा है। देखिए क्या, जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन that have impact on all enterprise and affect individual from only indirectly। ऐसे ऐसे एनवायरमेंट जो इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, और हाँ, ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे अफेक्ट नहीं डालते हैं। अब बताइए ना, लीगल, लीगल माने कानून, कानून अगर चेंज होगा, कानून अगर मान लीजिए चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट मेरे ही बिजनेस पे पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा। पॉलिटिक्स, अगर राजनीति, अगर सत्ता बदल गया तो मेरा ही ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बदल जाएगा तो सबके ऊपर, मतलब ये स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये पूरा ओवरऑल इंपैक्ट डालेगा देश में। और ये इनडायरेक्टली डालेगा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। और हाँ, ये धीरे धीरे डालेगा, इसका असर धीरे धीरे होगा। और ये वाला तो इमीडिएटली, कस्टमर सप्लायर से झगड़ा कर लीजिए, देखिए कल से आपको माल देना बंद, इमीडिएट इफेक्ट। इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है। देखिए, all the forces and factor of business environment are interrelated to each other। जितने भी फोर्सेस है और जितने भी फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल देखिए, विथ इंक्लेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट हो जाना, मतलब आजकल हमारे देश में यूथ जो है ना, यूथ, युवा वर्ग, वो क्या कर रहा है जानते हैं, वो अट्रैक्ट हो रहा है किसके तरफ, वेस्टर्न कल्चर के तरफ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, देखिए तो अजीब फटा तरह का पहन ले रहा है, इधर से ऐसे ढीला पहन ले रहा है, ऐसे एकदम सटे से खोल के चल रहा है हीरो बन के। लड़की है तो वो भी एकदम वेस्टर्न कल्चर में शॉर्ट ड्रेस वगैरह पहन रही है। तो हमारे देश का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग रेडी हो गया है। तो अब आप यहाँ पर पूरा एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा बेचिएगा, धोती, कुर्ता, पैजामा, साड़ी, तो भाई आजकल यहाँ का लड़का और लड़की, यूथ का हम बात कर रहे हैं, वो सब नहीं पहनेगा, वो क्या करेगा, वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। तो यहाँ पे इंटर रिलेशन है, बोल रहा है फॉर एग्जांपल इंक्लेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड कैन रेज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑयल फूड, रोस्टेड। यहाँ पे बोल रहा है वेस्टर्न कल्चर में जब होगा ना तो डिमांड फॉर फास्ट फूड कैन रेज, क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर फास्ट फूड। जैसे ही लोग वेस्टर्न कल्चर में ढलेंगे तो लोग फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या है, फास्ट फूड है। तो ये सब खाना पसंद करते हैं। आज देखिए हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर हो गया तो लोग यही सब पसंद कर रहे हैं। एंड डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, अगर लोग अगर हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूटा है लेकिन हम आपको बता दें, अगर फोकस रहेगा लोगों का हेल्थ पे, वो अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तो ऑर्गेनिक फूड, ऑयल फ्री फूड, रोस्टेड फूड, जिम, योगा, सपा, ये सब जो है ना, इन सबको स्पा बोला जाता है, स्पा, तो स्पा बोला जाता है। तो ये सब जो है ना, इन सब का बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए यहाँ के लड़के और लड़कियां जो भी यूथ है वो जागरूक हो गया कि हेल्थ को अच्छा रखना है, तो देखा एक बैग टांग लेगा और चल भी रहा है, एक बैग टांग ले रहा है लोग और चल जा रहा है, भले वो जिम करे या ना करे, बैग टांग के शो में चल जा रहा है दिखाने के लिए। तो इसी तरह से अगर ऑयल समझ जाए कि ऑयल हार्मफुल होता है तो ऑयल फ्री फूड, तो ये इंटर रिलेटेड है, जैसा होगा उस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। अगला देखिए 4 नंबर, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है, अनसर्टेन यानी कि नॉट प्रेडिक्टेबल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत मुश्किल काम है ये प्रिडिक्ट करना कि बिजनेस एनवायरनमेंट कब बदल जाएगा, कब सरकार बदल जाएगा, कब कानून बदल जाएगा, कब लोगों का पसंद बदल जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है प्रिडिक्ट करना। एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि आज का जो समय है एनवायरनमेंट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंज आर टेकिंग प्लेस। फैशन इंडस्ट्री कितना तेजी से बदल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री कितना तेजी से बदल रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंट और फास्ट चेंज वहां पे हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है तेजी से, लोग उस बिजनेस में क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्लॉयड हो रहे हैं। डायनामिक, डायनामिक का मतलब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल,
बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, कब कब बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, एंड कीप चेंजिंग, और हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज। इट इज नॉट स्टेटिक और रिजिड, ये जो है स्टैटिक नहीं है, और मतलब बोल रहा है ना ये रिजिड यानी कठोर नहीं, इसमें चेंजेबल है, ये कब बदल जाएगा, कब लोगों का पसंद बदल जाएगा, कब सरकार बदल जाएगा, कब लीगल एनवायरनमेंट कानून बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअसली, और यही कारण है कि एक बिजनेसमैन को कॉन्टिन्यू एकदम बिना रुके हमेशा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब स्कैन करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग सड़क और फुटपाथ पे बिजनेस करते हैं, तो उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि माहौल इलेक्शन से पहले, अरे माहौल तो अब भाजपा का लग रहा है, हवा भाजपा का चल रहा है, तो लग रहा है अब सरकार बदल जाएगा, तो इससे पहले हम कोई अपना दूसरा व्यवस्था कर ले, तभी तो आप बच पाएंगे ना। अब देखिए क्यों ऐसा, तो देख ही रहे हैं आप, जहां बीजेपी का सरकार आ रहा है वहां पे ये जो इलीगल जो भी मतलब रोड सड़क पे छिका के बिजनेस हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, लोग हटा दे रहा है लोग। और तो जब यहाँ भी हवा चल रहा है बीजेपी का, तो जब वो आएगा तो यही करेगा, और किया भी। उसी में जो लोग पहले से समझ गया था, चालाक बिजनेसमैन, कि भाई बीजेपी का सरकार आने वाला है, वो अपना दूसरा दूसरा धंधा ढूंढ लिया, और जो लोग नहीं समझा वो लोग आज भुगत रहा है। कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है बिजनेस एनवायरनमेंट। It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. ये बहुत मुश्किल काम है ये जानना बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट कंपनी पे क्या पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जानना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, जबकि एनवायरनमेंट को स्कैन करना इजी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। एनवायरनमेंट को स्कैन करना इजी है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कि कब कैसे बिजनेस डिसीजन को, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करेगा और हम डिसीजन को बदले। अब बताइए ना, कौन जानता था सरकार बदल जाएगा, कौन जाएगा जानता था कानून बदल जाएगा, कौन जानता है लोगों का पसंद बदल जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये जानना कि लोगों का कब चेंज विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन, कब कोई चीज में चेंज होगा तो बिजनेस डिसीजन चेंज हो जाएगा। समटाइम्स चेंज मे बी माइनर बट माइट हैव लार्ज इंपैक्ट। कभी कभी ये देखिएगा, आप अपने बिजनेस में छोटा सा चेंज करिएगा और वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। हो सके नेगेटिव इंपैक्ट डाल दे, आपने थोड़ा सा कुछ चेंज किया और बिजनेस आपका खत्म हो जाए, होता है ना ऐसा। कई बार देखा गया धार्मिक चीजों को लेके कोई बिजनेस का मालिक कोई ऐसा टीवी पे या सोशल मीडिया पे ऐसा हो गया, तो देखिएगा उसका शेयर मार्केट गिर जाता है, बहुत तरह का होता है ऐसा, ठीक है। तो समटाइम चेंजेस मे बी माइनर बट इट हैव माइट लार्ज इंपैक्ट, मतलब कहने का मतलब है चेंज तो माइनर होता है लेकिन इसका इंपैक्ट जो है बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आइए लास्ट देख लेते हैं, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिल्कुल सही बोल रहा है, कंट्री टू कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है। अब क्यों, अब देखिए, अब जैसे अभी यहाँ गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडा होगा, वही अगर थोड़ा उत्तरी क्या जाइए नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले देशों पे चलिए तो वहां भी ठंडा होगा। तो अलग अलग कंट्री टू कंट्री तो भाई अफेक्ट होगा, क्योंकि अलग अलग कल्चर होगा, अलग ट्रेडिशन होगा, अलग कस्टम होगा, अलग फूड होगा, तो तरह तरह का चीज होगा, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री बदलेगा, रीजन टू रीजन, क्षेत्र क्षेत्र में बदल जाता है। बंगाल में अलग, बंगाल में फुचका चलेगा, मीठा दही चलेगा, बिहार में लिट्टी चोखा चलेगा, झारखंड में धुसका भर्रा चलेगा, अलग अलग जगह का अलग अलग अपना है, और मुंबई में बड़ा पाव चलेगा। तो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है। एज पॉलिटिकल कंडीशन एंड कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, पॉलिटिकल कंडीशन कल्चर वहां का अलग अलग, देश का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ साड़ी इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए और यूके। साड़ी का सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ होगा, इंडिया में, एज कंपेयर टू अमेरिका एंड यूके। अमेरिका और यूके की तुलना में इंडिया में साड़ी का डिमांड इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ का कल्चर में है साड़ी। वो अलग बात है, जो यूथ है, लड़का या लड़की, वो लोग अपना भी थोड़ा फॉरेन वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया का कल्चर साड़ी है, तो भाई साड़ी का डिमांड यहीं पे ज्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो यहीं तक रहने देते हैं, इस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो हो गया, इसके बाद अगला वीडियो है, उसके बाद एक वीडियो होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो आप लोग प्लीज अपने स्कूल ग्रुप में इसे शेयर करिए। और हाँ, आप टाइम टाइम पे वीडियो को देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है।
तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।